नमस्ते। आर्टिफिशियल हिस्टोरियन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा रहस्यमय स्थान खोजने जा रहे हैं जिसे सुनकर ही आपके मन में रोमांच भर जाएगा, शंग्रीला। आइए इस स्वप्निल धरती की खोज में हमारे साथ चलें और जानें इसके अद्भुत रहस्यों के बारे में। शंग्रीला एक ऐसा नाम है जो कल्पना, रहस्य और जिज्ञासा को जगाता है। यह नाम पहली बार पश्चिमी दुनिया में जेम्स हिल्टन के उपन्यास लॉस्ट होराइजन के माध्यम से सामने आया। हिल्टन ने इस स्थान को एक अद्वितीय स्वर्ग के रूप में चित्रित किया, जहां समय रुक जाता है और जहां प्रकृति और मानवता का एक अद्भुत संतुलन है। लेकिन क्या वास्तव में शंग्रीला का अस्तित्व है या यह केवल एक मिथक है? शंग्रीला की अवधारणा तिब्बती बौद्ध धर्म और उससे जुड़ी लोक कथाओं से उत्पन्न हुई मानी जाती है। प्राचीन तिब्बती ग्रंथों और कथाओं में इसका वर्णन एक ऐसी भूमि के रूप में किया गया है जो संसार के दुखों और परेशानियों से मुक्त है। यह स्थान हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा हुआ माना जाता है, जहां शांति, सादगी और आंतरिक आनंद का वास है। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र और शांतिपूर्ण है कि इसे धरती पर स्वर्ग माना जाता है। शंग्रीला शब्द की उत्पत्ति भी गहन अध्ययन का विषय है। यह शब्द तिब्बती भाषा के शब्द शंबाला से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है शांति का स्थान। यह अवधारणा तिब्बती संस्कृति में गहराई से निहित है और समय के साथ इसने पश्चिमी साहित्य में भी अपनी जगह बना ली। शंग्रीला की अवधारणा का ऐतिहासिक संदर्भ बहुत पुराना और गहरा है। यह केवल एक काल्पनिक स्थान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी संस्कृति और आध्यात्मिकता का विचार छिपा हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंग्रीला को एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसका उल्लेख तिब्बती और भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। कलचक्र तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में शंबाला, जो शंग्रीला का मूल स्रोत है, का विस्तृत विवरण मिलता है। शंबाला को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जो स्वर्णिम और दिव्य है। इस स्थान की खोज हमेशा से मानवता के लिए एक चुनौती रही है और यह अवधारणा समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गई है। शंग्रीला की कथा केवल तिब्बत तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह नेपाल, भूटान और भारत के अन्य हिस्सों में भी प्रचलित है। इन स्थानों की लोक कथाओं में भी शंग्रीला का उल्लेख मिलता है, जो इसे और भी व्यापक और समृद्ध बनाता है। पश्चिमी दुनिया में शंग्रीला की खोज एक रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय अन्वेषकों और लेखकों ने हिमालय की ऊंचाइयों में छिपे इस अद्भुत स्थान की खोज शुरू की। जेम्स हिल्टन के उपन्यास लॉस्ट होराइजन ने इस खोज को एक नया आयाम दिया। इस उपन्यास में शंग्रीला को एक ऐसा स्थान बताया गया जहां समय का कोई प्रभाव नहीं है और लोग लंबे जीवन का आनंद लेते हैं। पश्चिमी अन्वेषकों ने इस स्थान की खोज के लिए कई यात्राएं की, लेकिन वे इस अदृश्य स्थान तक नहीं पहुंच सके। हिल्टन के उपन्यास ने शंग्रीला को एक वास्तविक स्थान के रूप में स्थापित कर दिया, जिससे कई अन्वेषकों ने हिमालय की ओर रुख किया। इन यात्राओं ने न केवल शंग्रीला के मिथक को और भी गहराई से बढ़ाया, बल्कि हिमालय के दूरस्थ इलाकों में बसे वास्तविक स्थानों के बारे में भी जानकारी दी। शंग्रीला की अवधारणा केवल पश्चिमी दुनिया में ही नहीं, बल्कि भारतीय और तिब्बती संस्कृति में भी गहरी जड़ें जमाई हुई है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंग्रीला को शंबाला के रूप में जाना जाता है। शंबाला का उल्लेख कलचक्र तंत्र में मिलता है, जहां इसे एक दिव्य और पवित्र स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इस स्थान को केवल वे लोग देख सकते हैं जिनके पास आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिक जागरूकता है। भारत में भी शंग्रीला की अवधारणा पाई जाती है, विशेष रूप से हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में। यहाँ के लोग शंग्रीला को एक ऐसी भूमि मानते हैं जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। भारतीय मिथकों में भी इस प्रकार की पवित्र भूमि का उल्लेख मिलता है, जहाँ ऋषिमुनि ध्यान करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। शंग्रीला की खोज ने तिब्बती और भारतीय संस्कृति को एक नया रूप दिया है। यह न केवल एक मिथक है, बल्कि एक वास्तविकता है जो लोगों की आध्यात्मिक यात्रा को प्रेरित करती है। शंग्रीला की खोज का भारतीय और तिब्बती संदर्भ इसे और भी गहरा और व्यापक बनाता है। शंग्रीला का रहस्य उसकी भूगोल में छिपा हुआ है। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी घाटियों के बीच शंग्रीला का स्थान बताया जाता है। यह क्षेत्र इतना दुर्गम और रहस्यमय है कि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी
कई यात्रियों और अन्वेषकों ने इस रहस्यमयी भूमि की खोज के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया है। शंग्रीला के संभावित स्थानों के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नेपाल के मस्तांग क्षेत्र में स्थित हो सकता है, जबकि अन्य इसे तिब्बत के गहरे क्षेत्रों में बताते हैं। कुछ लोग इसे भूटान के छिपे हुए गांवों में मानते हैं। ये सभी स्थान अपने अपने ढंग से अद्वितीय और रहस्यमयी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी स्थान शंग्रीला के सभी गुणों को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। शंग्रीला का भूगोल न केवल उसे रहस्यमयी बनाता है, बल्कि उसे एक पवित्र स्थान भी बनाता है। हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां प्रकृति की शक्ति अपने चरम पर होती है, शंग्रीला का अस्तित्व एक दिव्य स्थान के रूप में माना जाता है। यह स्थान न केवल भौतिक रूप से अदृश्य है, बल्कि इसे केवल वे लोग देख सकते हैं जिनके पास आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिक जागरूकता है। शंग्रीला के रहस्य को और भी गहराई से समझने के लिए इसकी लोक कथाओं का अध्ययन आवश्यक है। तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारत की लोक कथाओं में शंग्रीला का उल्लेख मिलता है। ये लोक कथाएं शंग्रीला को एक ऐसी भूमि के रूप में वर्णित करती हैं जहां अद्वितीय सुंदरता, शांति और आध्यात्मिक जागरूकता का वास है। तिब्बती लोक कथाओं में शंग्रीला को एक गुप्त स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां केवल वे लोग जा सकते हैं जिनके पास विशेष प्रकार की ज्ञान और शुद्धता है। यह स्थान इतना पवित्र है कि इसे सामान्य मानव आंखों से देखना संभव नहीं है। इसे केवल वे लोग देख सकते हैं जो आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिक जागरूकता रखते हैं। नेपाल और भूटान की लोक कथाओं में भी शंग्रीला का उल्लेख मिलता है। यहां इसे एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां लोग अनंत जीवन का आनंद लेते हैं और जहां प्रकृति और मानवता के बीच अद्वितीय तालमेल होता है। यह स्थान इतना शांतिपूर्ण और सुंदर है कि इसे धरती पर स्वर्ग माना जाता है। शंग्रीला की लोक कथाएं न केवल इसे एक रहस्यमयी स्थान बनाती हैं, बल्कि इसे एक पवित्र स्थान भी बनाती हैं। अगर आपको हमारी ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानियों से जुड़े रहें।